हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 20 मई 2024 दिन रविवार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सोम प्रदोष व्रत मई के तीसरे सप्ताह के शुरुआत के साथ और 26 मई 2024 को दोस्तों ज्येष्ठ मास की एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर संपन्न होगा। और द्वादशी तिथि दोस्तों आज 3:59 के उपरांत उसके बाद जो है त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ होगा। सूर्य जो है दोस्तों आज वृष राशि में है। योग सिद्ध योग यानी योग सिद्धि योग का संयोग बन रहा है 12:10 तक। और व्यातिपात योग करण बल्लव और 3:59 तक। बाल कौरव 4:53 तक। तत्पश्चात तैतिल शुभ फलदायी योग बन रहा है दोस्तों। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:56 से 12:59 तक। और अमृतकाल आज का दोस्तों 10:42 से 12:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:11 से 4:59 तक। और आज का राहु काल जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं किया जाता है 7:10 से 8:53 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:40 में सूर्योदय होगा और सूर्यास्त जो है 6:59। तो इस प्रकार दोस्तों आज के यानी शुभ मंगल मुहूर्त और आज के पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। तो आज दोस्तों सोमवार का पुण्य दिन है और शिव जी की आराधना। सोमवार जो है वह सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है। जितने भी कार्य होते हैं वह सोमवार से शुरू करने, नए कार्यों को सोमवार से प्रारंभ करने का हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के विधि विधान हैं जो शुभ फलों के लिए मंगलकारी माने जाते हैं। तो आज शिव की आराधना में दोस्तों शिव जो है, शिव को महाकाल कहा जाता है और अर्थात शिव अपने पूर्ण सृष्टि का जो है भरण पोषण करने का कार्य जो है शिव जी ने किया, इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं, मंगलकर्ता माने गए हैं और विध्वंसकारी माने जाते हैं। तो शिव सभी स्वरूपों में अपने प्रभाव को दिखाने वाले देवता माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों और वेदों में अनेक प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं। सृष्टि में जब ऐसा माना गया है दोस्तों, सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो मात्र शिव जी का ही अस्तित्व था और प्रलय के बाद भी शिव जी का ही शेष रहना ऐसा बताया गया है। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है और शिव ने ही दोस्तों शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित और सृष्टि का संचार किया और इसी को मूल मंत्र दिया। तो सृष्टि में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदर वस्तुओं को गाह्य होती हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता है और उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा है दोस्तों, तमीश्वराणां परम परमेश्वरम महेश्वरम तंग देवतानां परम देवनाम पतिं पतिनां परम प्रसादान चिदाम देवम भूमि समीश्वरम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन दोस्तों शिव इंद्र और देवताओं को भी उच्च देवता माने गए हैं। तो समुद्र मंथन के समय जब सूर्य और असुरों का आपस में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं के विपत्ति को से मुक्त किया था
उनका कल्याण किया। ऐसा कल्याणकारी कोई और देवता इस संसार में आज तक नहीं कर पाए। तो ऐसा इस प्रकार जो कल्याणकारी कार्य शिव जी ने किया वो विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। तो दोस्तों, शिव सूर्य और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव को सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए थे। सृष्टि को जो है अनेक प्रकार के विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया था। असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया था और पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण और भस्मासुर आदि असुर को वरदान देकर भी उन्होंने महान बनाया, क्योंकि उनकी भक्ति से वह बहुत ही खुश हो गए थे। रावण के भाई कुबेर को उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण करके लोकपाल का पद दिलाया। तो शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माने जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, अनेक प्रकार के हमारे वेदों में शिव का विस्तृत वर्णन बहुत ही विधि विधान के साथ मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव की सहस्त्र नामों से वंदना की जाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब समुद्र पार किया था उस समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी और उन्होंने सभी जो साधक लोग हैं उनको शिव जी की आराधना करके मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बनाया था। तो इस प्रकार के भाव जो है शिव जी के उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में जो शिवलिंग बनाया वो हमेशा के लिए संसार में विद्यमान रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो रहेगा और अपार मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा द्वार उसको माना गया। इसीलिए शिव जी को दोस्तों महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, गंगाधर, नागेंद्र हाराय, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनारेश, नागेश्वर, उमापति, शंकर और आदि गौरीपति और शिव के अनेक पर्यायवाची नाम हमको मिलते हैं, निरंकारी हैं। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं दोस्तों विश्व के दूसरे देशों में भी उनकी मान्यता है, पूजनीय है। अनेक प्रकार के देश जैसे थाईलैंड है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, लंका है, USA है, ब्रह्मा है आदि देशों में शिव जी की स्थापना की गई। अनेक प्रकार के शिव धाम बनाए गए हैं। तो हमारे तो सभी देशों में शिव का मान सम्मान है। शिव की अर्चना के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय का पाठ करना 108 बार अगर हम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, जिसके उच्चारण मात्र से मन में अनेक प्रकार के शांति के भाव होते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप ही दोस्तों हमें सभी मंत्रों की से हमें परिपूर्ण करता है, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। और शिव त्रिनेत्रधारी थे दोस्तों, 3 नेत्र थे, उनका तीसरा नेत्र कभी कभी खुलता था। जब इस संसार में अनेक प्रकार के उथल पुथल होते थे, अनेक प्रकार के भाव पैदा होते थे, तब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था। तो शिव जी के इस मंत्र को आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास माना गया है। अनिष्टकारी बाधाएं शिव जी नष्ट करते हैं। विश्व में, इस संसार में, इस सृष्टि में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में लोग मानते हैं, पूजा करते हैं। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र और रखकर संपन्न करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रामेश्वर में जिस प्रकार शिव जी की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना करके अपने रावण पर विजय प्राप्त करने की आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामला। यानी शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव जी की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य है, बेलपत्र है और फल हैं, फूल हैं और जल है, शमी हैं। शमी के पत्तों का अर्पण किया जाता है, मदार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। वो भोले भंडारी शिव सभी तरह से दोस्तों पूज्य हैं और बहुत जल्दी खुश होने वाले देवता हैं और आराधक और कल्याणकारी हैं। अनेक प्रकार के जो कुमारी कन्याएं होती हैं उनको मनोवांछित फलों के अनुसार बल की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार का व्रत करना
शिव जी की आराधना करने से अनेक प्रकार के फल हमको मिलते हैं। और जो वैवाहिक स्त्रियाँ होती हैं उनके पति की दीर्घायु की कामना स्त्रियाँ करती हैं। और शिव जी जो है सत्यं शिवं सुंदरम के पूरक हैं। और उनके लिंग की पूजा करने से, लिंग में चंदन का लेप करने से, जल चढ़ाने से और पंचामृत चढ़ाने से, दूध दही चढ़ाने से, अनेक प्रकार के गंगा जल चढ़ाने से तो हमारे जीवन में शांति प्रदान होती है। हमको अंदर से शांति का आसार होता है और हमारे मनोवांछित जो फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी जो है ओम विरूपाय क्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम शिवाय महादेव को बुलाने का यह मंत्र है। और ओम नमः शिवाय का पाठ अगर 108 बार करके शिव जी की उपासना की जाती है, शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है। और अनेक प्रकार से हम चंद्रग्रह मजबूत होता है। शिव जी की जटाओं में चंद्रग्रह की स्थापना है और शिव जी की जटाओं से ही गंगा का उद्भव हुआ था। तो दोस्तों, जल है, दूध है, चीनी है और इत्र है, दही है और पंचामृत है, चंदन है, शिव जी का दीप करने से धतुरा है, बेलपत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी शिव जी का पूजन किया जाता है, हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, सुंदरकांड यानी के बाद हम जब लंका कांड में प्रवेश करते हैं तो लंका कांड का जब हमने पूरा वर्णन किया और हनुमान जी ने जो है लंका में प्रवेश करके पूरी लंका का दहन करके जब वो वापस आए सीता की चूड़ामणि को लेकर के, तब रामचंद्र ने जो है रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सुग्रीव को वानर राज के रूप में सुग्रीव से मित्रता करके अनेक प्रकार के भावों से दूत भेज करके रावण को समझाया और अनेक प्रकार से रावण ने और समुद्र सेतु बंधन करके, सेतु का निर्माण करके, नल और नील को आगे करके मर्यादा की रचना करते हुए, मर्यादा का निर्माण करते हुए और अनेक प्रकार की नीति निर्धारण को संपन्न करते हुए मर्यादा वस्तु भगवान रामचंद्र ने रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अंततो गत्वा दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी समुद्र पार होते हैं तो समुद्र जो है अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ पर जो है समुद्र पर अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। तो 3 दिन तक उन्होंने लगातार विनय की, विनय न माना जले जड़ो गई दिन बोले राम शकूक करो भाई भी हो, यानी बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। इस प्रकार उन्होंने जो है अपना आसन करके शिव और समुद्र की याचना की। लेकिन जब समुद्र नहीं माना तो मर्यादा वस्तु भगवान राम जी ने उनको क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद उन्होंने जब समुद्र में उथल पुथल की, अनेक प्रकार के प्राणी जो है व्यथित होने लगे। तो उस व्यथितता के कारण मर्यादा वस्तु भगवान राम जी ने जब अपना बाण संधान किया तो समुद्र जो है अपना आरती उतारते हुए रामचंद्र की शक्ति को समझ गए। तब वह जो है ब्राह्मण के वेश में आकर के भगवान रामचंद्र से क्षमा याचना करते हैं। तो क्षमा याचना करने के बाद तब रामचंद्र ने जो है अनेक प्रकार के सेतु का निर्माण करके और समुद्र से ही पूछा कि किस प्रकार से हम सेतु को पार हुए। तब उन्होंने कहा कि नल और नील दो ऐसे योद्धा हैं जो जिनके पास इतनी शक्ति है, आपका आशीर्वाद उन पर प्राप्त है, तो आसानी से जो है सेतु बंद हो जाएगा। बिना किसी जलचर जितने भी जलचर हैं उनको किसी प्रकार की हानि के बिना, यानी हिंसा के बिना समुद्र सेतु बन जाएगा और हम लंका पार हो जाएगी। इतना बड़ा समुद्र है। तो जैसे ही नल और नील ने अपनी शक्ति का संचार किया तो अनेक पर्वतों यानी पानी में भी जो है पत्थर उगल हिलने लगे और वह जो है डूबने के बजाय तैरने लगे और सेतु का निर्माण आसानी से हो गया। तो अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है, वहाँ अयोध्या अपने आप ही प्रकट हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इसका अंतर्यामी है। तो अनेक प्रकार के भावों से जब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना आगे चली तो वानर सेना की
निपुणता अत्यधिक संख्या में उनकी जो अपार जो क्षमता थी उसका वर्णन तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से किया है। तो सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई और इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ करके जाने के उनको शक्ति का संचार हो गया। कृपालु श्री रावण जी लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा इस प्रकार के कौतुक को देख करके आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने रघुवीर ने सेना सहित समुद्र को पार समुद्र से पूरी सेना को पार करवाया और वानरों ने सेना की भीड़ को देखते हुए अनेक प्रकार के भावों से आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो प्रभु ने समुद्र के पार जब डेरा डाला तब वानरों की आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर से मधुर फलों का सेवन करो, क्योंकि सब अपने अपने कार्य में जुटे थे और थके हुए थे। तब श्री राम जी ने हित के लिए सब वृक्ष जो ऋतु भी नहीं थी, यानी ऋतु कुऋतु समय की गति के अनुसार छोड़कर फल न आ गए स्वतः ही। तो वानर बारू मीठे मीठे फल खा करके रसास्वादन कर रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, अनेक प्रकार से आनंद ले रहे हैं। शिवों को लंका की तरह राक्षसों को जिस प्रकार राक्षसों ने वानरों को परेशान किया था, उसी प्रकार रावण का अहंकार जो था वो अनेक प्रकार से परेशानी में जो डाला हुआ था। तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा की रचना करते हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं राक्षस होते थे उनको पकड़ करके जो उनको हानि पहुंचाने का वानरों ने कोशिश करके और उनको परेशान जिस प्रकार उन्होंने वानरों की सेना को परेशान किया था तब उनका बदलाव उन्होंने लिया। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सुयश रख कहकर और तब उसे उनको समझाया बुझाया। तो जिन राक्षसों के नाक कान काटे गए थे, राक्षसों के अनेक प्रकार से वानरों को जिस प्रकार से परेशान किया था, रावण को समाचार पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र सेतु का बांधा तना कानों के सुनते ही जब रावण ने सुना तो रावण का अहंकार जो है धरती के अंदर जा गया। रावण जो है बहुत ही शुद्ध हो गया, परेशान हो गया, मन वह टूट गया। तो बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तो निधि कंपति उदय प्रयोजन, यानी वन निधि नीर निधि जलधि जितनी भी जगहों से समुद्र के अंदर जिस प्रकार का पानी आता है, जो जल आता है, उस प्रकार के जल में यानी अथाह समुद्र में जिस प्रकार का सेतु का निर्माण किया गया। तो फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण को कभी भी स्वप्न में इस प्रकार की आशा नहीं थी कि इतना बड़ा समुद्र का सेतु बांध करके बांधा जो है लंका की तरफ आ जाएंगे। लेकिन रावण तब जो है बहुत ही व्याकुल होकर के दुखी होकर के अपने महल में चला गया ऐसी रचना को देख करके। तब मंदोरी ने उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए रावण को जब उन्होंने सुना कि प्रभु राम जो हैं लंका यानी समुद्र पार आ गए हैं, लंका में प्रवेश कर गए हैं, तब उन्होंने खेली में जिस प्रकार से समुद्र में सेतु बांध दिया तो वह कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। तब कर गही पति भवन जानी बोली परम मनोहर बानी, तब अपने मनोहर मीठी वाणी से और मंदोदरी जो है अपने पति रावण का जो है अनुग्रह करती हैं, प्रार्थना करती हैं, विनय करती हैं, चरण नहाय शिव अंचल रूपा, और सिर नवाकर उनको अपना अंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए, मन वचन और कर्म से वाणी से मेरे वचनों को सुनिए, उसमें ध्यान दीजिए। तो बैरु नाथ बैरु कीजिए आय सुन, बैर उससे करना चाहिए बुद्धि बल सके जीत होने जाए, जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप रामचंद्र के सामने आप जुगनों के समान हैं, तुम्हें ही रघुपति अंतर जैसा खल कद्यो दिन कर जैसा, तुम्हारे और आपके और रामचंद्र के बीच की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुम उनके सामने जुगनों के समान हो, और वह सूर्य रघुवंश के
शिरोमणि हैं, सूर्य के समान हैं, सूर्य के समान उनका प्रकाश है। इस प्रकार का चमत्कार उनके अंतर्गत है। अति बरस मधुकैटव हिमालय, इतने विशाल और अपार शक्तिशाली मधु और कैटव जैसे राशि को जिसने मार डाला, महावीर युद्ध संभाले। और जही बलि सुधी स्वज भुज मारा, सोई अवतर हिरण्य हुआ। तो अनेक प्रकार के जिस प्रकार के भगवान रामचंद्र जी नर रूप में जो लीला की बारह है और नरसिंह रूप से लेकर के महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम के रूप में शस्त्रभाव को मारा, तो वो भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, उसका उनका उदय हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। उनसे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ताश विरोध में कीजिए न था, उनसे किसी प्रकार का विरोध त्याग करके काल कर्म जीव का किया था। जिनके हाथ में काल और कर्म जीव, इस संसार की रचना जिनके हाथ में है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके अनुयायी हैं, राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद सुत कहूँ राज समझ बनो जाय भली रखना। तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी की शरण में सिनवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी को सौंपो और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करो। तो नाथ दीन दयाल उग्राई बानु शरणों गए न खाए। तो चायों करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। यानी हे नाथ, तब मंदोदरी बार बार उनसे अनुग्रह करती हैं कि रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, और जाने पर वे बाण, यानी वह जाने पर तो बाघ भी नहीं रख खाता है, और आपको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। यह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता और राक्षस तथा चर सभी को जीत लिया है। इस प्रकार रामचंद्र की जो शक्ति है, तो संत कहें यश नीति प्रसाद। तब 10 संत जन ऐसी नीति कहते हैं। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी इस प्रकार की नीति है कि चौथे वन में बुढ़ापे में राजा को वन में चला करना चाहिए। यही मर्यादा कहती है, यही नीति कहती है, यही हमारे वेद शास्त्र की मर्यादा है। तो हे स्वामी, तार भजन कीजिए, बर्बरता करता पालक, और आप उनका भजन कीजिए। सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले जो हैं, इस सृष्टि के जो दाता हैं, उनका आप स्मरण करिए। ये सब चीज़ें छोड़ करके सोई रोगी पूर्णवागी भजन त्यागी मुनिवर जतन करें लागी भूप राज कभी भूल। यानी हे नाथ, आप विष्णु की सारी ममता छोड़कर विषय भोग को, अनेक प्रकार के अहंकार विषयों में, विषय वासना में जो आप फंसे हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के का चोला जो आपने पहन रखा है, वह सब त्याग करके परमात्मा के शरण में जाकर के प्रेम के भावों को उत्पन्न करके भगवान की स्तुति करो। जिसके लिए श्रेष्ठ मुनि रात दिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और बड़े बड़े राजा हैं, वो भी राज्य छोड़ के वैराग्य प्राप्त करते हैं। तो वही कौशलादि श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। अभी भी आपको समय है हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख माने और तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर तीनों लोकों में आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से जो है मंदोदरी ने रावण को पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य भाव से मर्यादा के अनुकूल उनको समझाने का प्रयास किया। तब अस कहीं नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाद भजों रघुनाथ ही अचल हो गया। यानी ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति की चरण पकड़ कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग जो है हमेशा अचल रहेगा, लंबा रहेगा, दीर्घायु रहेगा, और मैं सौभाग्यवती रहूँगी। इस प्रकार के भाव जब मंदोदरी ने अपने भावों को प्रकट किया,
नीति और मर्यादा के अनुसार जो रावण को समझाया। लेकिन रावण के मन में किस प्रकार के भाव थे, तो दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार के भावों का चित्रण किया है कि शक्ति की आराधना। तो मंदोदरी को शक्ति के भावों का, रामचंद्र की जो पराकाष्ठा थी, उनकी जो शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी, तो शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि मिलती है। यही ज्ञान जो है उन्होंने रावण को देने का प्रयास किया। शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं कर, बल्कि साक्षात सृष्टि की रूपा है, और प्रत्येक मानव जीवन के लिए दैवी शक्ति मानव जीवन के अंदर छिपी हुई है। तो मंदोदरी के अंतःकरण में दैवी शक्ति थी, वह सब कुछ वह रामचंद्र के बारे में, पूरे मर्यादा के बारे में जानती थी। तो समस्त दोस्तों हमारे जीवन में मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के लिए जीवन आनंदमय बन जाता है। तो वह जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास कर रही थी, और कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। तो रावण जो है केवल अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने अपने बल को, अपने निर्बलता को नहीं समझा। यह शक्ति सर्वव्यापक होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार से सेतु का निर्माण करवाया, ये कोई साधारण बात नहीं थी। तो शक्ति विज्ञान कला की भूमि है। तो दोस्तों श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में इस प्रकार की सतत गणना है, मर्यादा है, इस प्रकार का वर्णन है कि यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय, सत्यम शिवम सुंदरम है, और शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति मिलती है। तो दोस्तों अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण रावण ने जिस प्रकार का अहंकार अपने अंतःकरण में किया, अपने अंत का कारण बना। अनेकों बार चेतावनी मिलने के बाद, अनेकों बार समझाने के बाद, बुझाने के बाद, नीति और मर्यादा के अनुसार कार्यों को करने के लिए उसको समझाया गया। लेकिन संसार हमें भार स्वरूप, उसको संसार भार स्वरूप दिखाई जाता है। तो शक्ति के बिना एवं दृढ़ विश्वास के लक्ष्य दूर रहता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का लक्ष्य जो है, अनेकों बार प्रयास किया, अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया। तो ईश्वर किसी भी निर्बल या बलवान, किसी को भी निर्बल या बलवान नहीं बनाता है। मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का फल देगा भगवान। यानी कर्म ही प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल राखा। तो रावण ने जिस प्रकार का कार्य किया, उसी प्रकार के फलों का उसको भोग करना पड़ेगा। चंद दिनों के लिए अल्प संतोष हम कर सकते हैं, अनेक प्रकार की भोग कर सकते हैं, विलास करते हैं, अनेक प्रकार की इस प्रकार की लीलाएँ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व सुदृढ़ नहीं होता है, हम अस्तित्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि हम अनाचार और गलत मार्ग पर अपना अनुसरण करते हैं। तो प्रयत्न, पुरुषार्थ और परिश्रम, तब से भीतर की शक्ति भंडार को खोलने की आवश्यकता रावण को थी। जो उसके अंदर जो ज्ञान था उसका भी उसमें भी वो अनजान बन गया। तो अंदर एक ऐसी शक्ति मानव जीवन के अंदर विद्यमान होती है, जिसकी सहायता से हर कठिनाई पर विजय मिल सकती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब रावण से युद्ध प्रारंभ किया था, तो अनेक प्रकार की परेशानियां उनको हो रही थी। रावण जो है, जैसे सिर उसके अलग हो रहे थे तो फिर जुड़ रहा है। तो विभीषण को उनकी बुरी घर का भेदी लंका ढावे कहते हैं, जब विभीषण को लात मार के उसका अपमान करके उन्हें भेजा, तो विभीषण ने उनके रहस्य को बताया कि इनकी नाभि में अमृत है, जब तक वह अमृत सोखा नहीं जाएगा तब तक वह इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब इस प्रकार के कार्य हो रहे थे, तो सूर्य की उपासना करने का भी प्रसंग है। तो सूर्य उपासना करने पर जब अगस्त ऋषि ने जो है सूर्य की उपासना करने पर भगवान रामचंद्र जी को अपार शक्ति का संचार करवाया,
तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शक्ति बाण से रावण का अंत किया। तो कोई इसे क्रिया शक्ति, इच्छा या ज्ञान शक्ति से कोई जन्म से ही नाम से जानता है। तो दोस्तों, यह आनंदमयी चित्त शक्ति उपास्य की ही शक्ति है, परमात्मा की उपासना की शक्ति है। तो शक्ति रहित वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो दोस्तों, विद्या के रूप में रावण बुद्धिजीवी था, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, महान योद्धा था, 10 शीश और 20 भुजाएं जिसकी थी, कैलाश पर्वत तक को जिसने अपने हाथ में उठाया था, पूरी धरती उसके चलने में कांपती थी। तो लेकिन अनाचार, अत्याचार, अहंकार, घमंड किसी भी अच्छे आदमियों को भी हिला देता है। परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद होता है। तो इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का निरादर होता है, आदर नहीं होता है, तो अनेक प्रकार के जो है इस प्रकार के ये प्रेरणा के स्रोतों के रूप में दोस्तों, जैसे कार्य करोगे उस प्रकार के फलों का हमें इस संसार में भोग करना होता है। तो विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित है, परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। तो शक्ति सर्वदेवमयी, सर्व मंत्रमयी है। तो शक्ति जिस प्रकार हनुमान जी को परमात्मा ने अपनी शक्ति का संचार किया था, तो जहाँ पर भी हनुमान जी अपनी शक्ति का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेते थे, उनको शक्ति संचरित हो जाती थी। तो दोस्तों, सिद्धि, सुधा और विद्या के रूप में हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। जब हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान होता है, हम सच्चे साधक के रूप में उभरते हैं, तो हमारे अंतर्मन में जो स्थित शक्ति साधना का लक्ष्य होता है, हम उस लक्ष्य को पार करते हैं। तो दोस्तों, नल है, नील है, जिन्होंने इतने बड़े सेतु का निर्माण करवाया, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब हनुमान जी को केवल स्पर्श किया, स्पर्श करते उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने पूरी लंका को जला करके सीता जी का संदेश लेकर के वो वापस जो है मधुबन में वापस आए। तो दोस्तों, वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं मिलता है। हम दिन भर मंत्र पाठ करते रहें और कोई और कार्य न करें, अपने कर्मों को न करें। अच्छे और बुरे कर्मों में क्या अंतर्भेद होता है, किस प्रकार के गलत कार्यों से हमारा जीवन कैसा होता है, तो उसके अंतर को हम नहीं समझते हैं, और तो वह उससे हमारा जीवन जो है सार्थक नहीं बनता है। तो एक एक शब्द में दोस्तों विराट विभूति का भाव है। साक्षात्कार के पूजा अर्चना की कोई, जब हम किसी से साक्षात्कार में आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें अपने साक्षात्कार में निपुण नहीं होते हैं, तब तक जो है हमारी जो पूजा है, अर्चना है, भाव है, वह सब बेकार है। यानी हमको अर्थ सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो काल की शक्ति दोस्तों, काली महाशक्ति के आगे असुरों को मार गिराया था काली ने। तो काली का भी दोस्तों कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था, तो देवी शक्ति को उन्होंने याद किया, और उसी शक्ति के संचार के कारण उनको जो है शक्ति का, देवी ने उनको शक्ति प्रदान की। तो उन्होंने जो है रावण के नाभि में जो अमृत था उसको सोख लिया। तो शरीर की मनोवृत्ति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, प्रपंच और आतंक जो रावण के मन में घर कर गए थे, के रूप में मनोविकार बनकर उत्पात करते हैं। यही उत्पात रावण के अंत का कारण बने। उनका विनाश तब तक असंभव है जब तक हमारे निर्मल मन में दुर्गा का आविर्भाव नहीं होता। तो जब देवी शक्ति प्रकट होती है, तो देवी शक्ति जब प्रकट हुई, तभी रामचंद्र जी जो है रावण का अंत किया। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों में और तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में इस प्रकार का है।
तब आज के प्रसंग में दोस्तों, तब रावण मरो मई सुता उठाई, लगी त्याग खल निपुराई, सुनते हैं प्रिया वृथा भय माना, जग जो था वो मुई समान। तब वह मंदोदरी से कहता है रावण कि जब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट उसे अपनी क्रूरता करने लगा, अपने बल का गुणगान करने लगा। उसने कहा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। कहे लाख खल निपुराई, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा और कोई है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितों सकल दिक्पाला, देव धनुर्धर सब वस्त मोरे, कवन हीर उपजा भई तोरे। तो उसको रावण को जो है, जो हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अपने ऊपर, उसको अपार भरोसा हो गया। जब हम सर्वशक्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने को कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं समझते। वो एक एक प्राणी से मिल करके आगे बढ़ के अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाया। 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार के प्रसंग हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं उनके, तो उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से हमको अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो नीति होती है, मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं, आदर्श होते हैं। तो वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को ये भी जो है रावण कहता है कि मेरी भुजाओं और 10 शीश और 20 भुजाओं से ये भी इनको भी मैंने जीत रखा है। तो देव धनुर्धर सब बस मोरे, देव हैं, दानव हैं, देवता हैं, दानव हैं, मनुष्य सब मेरे बस में हैं, मेरे अधीन हैं। तो फिर तुझको किस कार का भय है। रावण को ये पता ही नहीं था कि विभीषण जो है मेरे बारे में पूरा बता देगा। नाना विदिते ही कहिर बुझाई, सभा बहुल पेट सुजाई, मंदोदरी हृदय सुजाना, काल बश उपजा अभिमाना। तब मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जब अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंतःकरण में घुस जाता है, उसका अंतर्वश हो जाता है, तो हम ज्ञान की बातों में, ज्ञान के मार्ग को कभी नहीं अपनाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा जो रावण का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो वह ज्ञान की बातें नहीं सुनता था, नीति को जानता था, मर्यादा, लेकिन उसको करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता था। तो मंदोदरी के हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने के कारण जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। तो पति को अभिमान हो गया, इसको मान घमंड हो गया, अब इसका मरना ही, उसका अंत होना ही निश्चित है। जब मंदोदरी ने इतनी बात समझाने पर भी जब अति हो गया, वो भी जब हार मान गई। सभा आय मंत्रण ते बूझा, करब कौन विदु कहीं बूझा, कहें सचिव सुन निश्चल नाहा, बार बार को पूछूंगा। तब सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार का युद्ध करना चाहिए। मंत्रणा ले रहा है कि कैसे। मंत्री कहने लगे कि कहीं सजीव सुन निश्चल नाहा, कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं, बार बार हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। कौन कौन भाई करे प्यारा, नर कभी भाल हार हमारा। तो कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए, और भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। इस प्रकार के जो रावण के मनोबल को आगे बढ़ा रहे थे, जो रावण को अज्ञान में गर्त में डाल रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार की राय रावण को दी। सबके वचन सुवन सुनी, कह प्रसास कर जोर, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री ने मत। तब जो है, जब था कि कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसने भी उनको एक पुत्र होने के नाते, उसने भी, प्रहस्त ने भी उनको ज्ञान दिया कि नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मंत्रियों को बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, ये नहीं जानते हैं, ये जो आप कहेंगे उसमें हामा है मिलाएंगे, क्योंकि ये आपके अधीन है। लेकिन नीति और मर्यादा के विरुद्ध हमको कोई काम नहीं चाहिए। कई सजो सर ठकुर सुहाती, नाथ नकूर आव ही भांति, बारी नांग न कभी न आवा, ताश सहित मन मौसम भाव। तब वे सभी मूर्ख यानी जी हजूरी कर रहे थे, खुशामंदी कर रहे थे मंत्री,
मुंह देखी कह रहे थे, जैसा रावण चाह रहा था उसी बात की मंत्रणा वह दे रहे थे, सलाह दे रहे थे। तो उन्होंने कहा न पूर आव ही बाती, हे नाथ इस प्रकार की बातों को पूरा नहीं, इस प्रकार की अगर हम बातें करेंगे, नीति रखेंगे तो हमारा पूरा नहीं पड़ेगा, इससे हमारा अस्तित्व नहीं रुकेगा। बाल नागी एक गव्यावा, केवल एक ही बंदर समुद्र लांघ कर जब आया था तो ताश चरित मन मोह सब गावा, यानी उसका चरित्र सब लोग अब भी अपने मन में लेते हैं। तब से अभी तक वह भयभीत हैं। मन ही मन रावण गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, फिर भी आपको मतलब ध्यान नहीं आया, फिर भी आप अपने अज्ञानवश अपने अंधकार में डूबे हुए हैं। तो इस भाव को जो है भूल जाइए। सुधा नरही तुम्हारी जब काहू, लड़ नगर प्रश्न लड़ा, सुनत नी के आगे दुख पावा, सचिवन सरिदास को सुना। तब उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर को तुम्हारा भोजन ही है। और फिर नगर सुनर नी आगे दुख पावा, और नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। तो इतनी अगर आपकी शक्ति है, इस प्रकार के भाव हैं, तो बंदर को जो है उसमें क्यों नहीं खाया। सुनत नी आगे, तब जो उनका रावण का प्रहस्त नाम का बेटा था, उसने जो है हाथ जोड़कर रावण से विनय किया, जिसका मंदोदरी ने किया। तो अनेक प्रकार के भावों को उसने व्यक्त किया रावण के सामने, स्पष्ट रूप से इस प्रकार के भाव रखे, और जिससे आगे चलकर दुख पाना हो। अगर हम मर्यादा और नीति के विरुद्ध कार्य करेंगे, आपका तो अंत होगा, उसके साथ पूरी प्रजा जो है दुखी होगी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का भागी होता है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंगों से रावण के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। जय बारी पया निहेला, पुत्रों से समीप प्रवेला, सो मन मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब डाल। तब जिसने खेल खेल में समुद्र बांध लिया, आसानी से जिन्होंने समुद्र का निर्माण, समुद्र में सेतु बांधने का कार्य कर दिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरे, भाई कहो वह मनुष्य हैं या देवता हैं, इस चराचर जगत के जो स्वामी हैं, जिसे कहते हो तुम खा लेंगे, ये कोई छुई मुई नहीं है। यह सब गाल फुलाकर जो है पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। इनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, नीति नहीं है, मर्यादा नहीं है, संस्कार नहीं है, आदर्श नहीं है, कुछ भी ये नहीं जानते हैं, नीति की बातों को ये नहीं जानते हैं। इसीलिए ये बुद्धिहीन बातों को कर रहे हैं, मर्यादा के खिलाफ बात कर रहे हैं। तात वचन मम सुनति आदर, जनि मन बहु मोहि मन कादर। तब ही तात मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, गौर करिए। जनि मन गुनहु मोहि करि कादर, और मुझे मन में कायल न समझो कि जगत में ऐसे मनुष्य प्रिय बानी जे सुने जे कहीं। इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार के मनुष्य झुंड के झुंड बहुत से हैं, जो हमें अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, अनेक प्रकार की राय देते हैं, अनेक प्रकार के भावों से हमको समझाते हैं, और ऐसे नर निकाय जगन आहे, तो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बातें करते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन उनके वास्तविकता को, उनकी मर्यादा और नीति को नहीं जानते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में अनेकों हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। तो वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई देखा नर प्रभु रे, प्रथम बसी कठों सुन रही थी, सीता देख परम। तब प्रशस्त यानी जो प्रहस्त था, उसने भी बार बार अनुरोध किया, अनुनय किया, विनय किया। तो अब उन्होंने कहा, हे प्रभु, सुनने में कठोर, परंतु मेरे जो वचन हैं आपको सुनने में बुरे लगेंगे, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, आपको राय नहीं दे सकता हूँ। लेकिन सुनने में मेरा जो मेरे भाव हैं, जो नीति है, वो कठोर अवश्य लगेगी, लेकिन उसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। सुनई जे कहीं दे नर थोरे, प्रथम बीथों सुननी थी सीता दे करों को। परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, जो इस संसार में हित की बातें करते हैं, जो लंबे समय तक मनुष्य के कल्याण की बातें करते हैं,
वे मनुष्य बहुत ही कम होते हैं, उनकी संख्या इस संसार में बहुत कम है। ये सृष्टि का नियम है। और प्रथम वशीठ पठम सुननीति सीता देव करम पुण्य, तो उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देखा श्री राम से प्रीति और मेल कीजिए। जिस प्रकार की बातें विभीषण ने कही थी, अनेक प्रकार के जो मंत्री थे उन्होंने की, और मंदोदरी ने कही, वही बात जो है प्रहस्त भी जो है उस बात को समझा। उसने रावण को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रावण के ज्ञान में बिल्कुल भी, अज्ञान में ज्ञान का संचार नहीं हुआ। नारी पाई फिर नाई जो ओ न बड़ा नारी ना ही न सन्मुख समर मिली तात करे हटे मार। तब वह कहते हैं कि नारे पाए फिर जाए जो, नारे पाए फिर जाए जो, यानी यदि वे स्त्री पाकर लौट आए, अगर वह उनकी स्त्री आप उनको वापस कर डालते हैं तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाए। इस कार्य को जहाँ तक भी अगर ये पहुँचा हुआ है, इसको यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करें। अगर वह ऐसा करते हैं, ना इन सन्मुख समर में ही तात करें, और नहीं तो यदि न, और यदि वह फिरे तो ता सन्मुख युद्ध भूमि में उसकी हरपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। तब वह कहते हैं कि अगर आप जब तक उनकी स्त्री को वापस नहीं करेंगे, उनकी धर्मपत्नी को वापस नहीं करेंगे, जो मर्यादा और नीति के अनुकूल है, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वह सहर्ष लौट जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार का आगे का किसी प्रकार के युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। अगर युद्ध भूमि में उनसे अगर आप हठपूर्वक युद्ध करना चाहते हैं, तो फिर उसके मार काट के अलावा कोई नहीं होगा, उसका अंत जो है होना निश्चित है। इस प्रकार के मत को, भावों को रावण से जो है प्रहस्त ने भी अपने भाव विचार व्यक्त किए, लेकिन रावण को के अहंकार में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, इस संसार में आज के प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। हित अनित या जगत में जान परत परसो। इस संसार में हित चाहने वाले, अहित चाहने वाले अनेक लोग होते हैं, लेकिन ज्ञान और मर्यादा और नीति के अनुसार क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको जो है उस वैसे वाक्य को सही सलाह देने वाले, सही कार्य को करने वाले, नीति संगत बात करने वाले की संख्या बहुत कम होती है। ये प्रहस्त ने रावण को बताया, लेकिन रावण के अंतर्मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का अंत हुआ। अपने अंत के साथ उसने पूरी लंका का अंत कराया। और इस प्रकार के अनेक लोगों से जो रावण के सगे संबंधी थे, खास उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी थी, उनकी भी राय को उसने नहीं माना, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जब मानव के अंदर में जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। अगर मत्ती अगर हमारी परमात्मा अगर हमको परेशान करना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, हमारे जीवन को अनेक प्रकार से सताना चाहते हैं, तो हमारी बुद्धि में विकृति पैदा हो जाती है। वही विकृति हमारे अंत का कारण बनती है। यही चीज़ रावण के लिए हुई। आज के प्रसंग में दोस्तों, प्रेरणा के रूप में हमें यही मिलता है, इसी प्रकार के भाव मिलते हैं कि हमें अपने से अपने हित और अहित को सोचने वाले लोगों, अहित सोचने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, लेकिन हित सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हित अनहित या जगत में जान परत सबको, तो उसको हमको अपने विचार मंथन से सोचना चाहिए और उसको विचार करके आगे की दिशा को हमको आगे की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। यही मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामचरितमानस से हमको ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का हर एक चौपाई में, दोहा में, ग्रंथ में और छंद में और दोहे में, श्लोकों में इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं कि एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में बड़ा गूढ़ रहस्य है। उसको गूढ़ता, उसकी गूढ़ता को हमको अंतर्मन से अगर हम सोचेंगे
हम हमेशा मर्यादा और नीति के अनुसार अपने कार्य को संचालित करेंगे। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।